स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक काफी बड़ा रिजर्व लिथियम का फाउंड हुआ है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो टाइम वेस्ट शायद नहीं करना चाहती और इसीलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हो, सेंटर टू ऑक्शन लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू बाई जून। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर किस तरह के ऑक्शनिंग की बात हो रही है और क्या एक कंडीशन सेट किया गया है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर जब लिथियम फाउंड हुआ है तो इसका रिस्क क्या है और इसका रिवॉर्ड क्या है, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है और इसमें पता है आपको लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, लेकिन मुश्किल से कुछ 10 से 12 हजार ही मेंस लिख पाएंगे। तो अगर आप मेंस में तैयारी करना चाहते हो, मेंस के सिलेक्शन में जाना चाहते हो, तो पहले प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए ये वाला जो बैच है SIP प्लस, उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे और स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा ताकि आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सकें। इसके अंदर बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप देख सकते हैं यहां पर, और वो भी बहुत ही कम रेट पर। आपको हमारे सिंपली वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर मान लीजिए अगर आप 2024 या फिर 2025 में एग्जाम लिख रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 2025 वाले बैच में 1500 से भी ज्यादा घंटे के लाइव क्लासेस होंगे। मतलब कि आपको स्टडी IQ पर जो भी कोर्सेज लेना हो, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, जम्मू में यहां पर जो लिथियम रिजर्व फाउंड हुआ है, इसके लिए सरकार जो है बहुत ही जल्द ऑक्शनिंग के लिए बिड्स इनवाइट कर सकती है। मतलब कि यहां पर जो लिथियम का रिजर्व है उसमें से जो माइनिंग करना है, लिथियम को निकालना है, उसके लिए सरकार बिडिंग जारी करेगी। जो अलग अलग कंपनीज हैं देश के अंदर, वो यहां पर अप्लाई कर सकती हैं और ये सारी चीज काफी जल्दी होने जा रही है। ये बताया जा रहा है जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर का मतलब ये हो गया, देखो ये जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है वो आपका खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, ठीक है। फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 2023-24 का। तो ये 2023-24 का जो पहला क्वार्टर होगा वो होगा अप्रैल से जून तक का, ये 3 महीने का। तो इसी 3 महीने में यहां पर सरकार जो है वो बिडिंग जारी करेगी, कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मूव है जिसकी वजह से भारत जो है बहुत ही जल्द जो स्ट्रैटेजिक मिनरल है ये लिथियम, उसका एक्सेस पा पाएगा और हम इसको कई जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर मोबाइल फोन्स हो। इसके अलावा आपको पता ही है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस महीने के शुरुआत में जो जम्मू रीजन में, जैसे कि आपको पता है कि जो आर्टिकल 370 आपका एक तरह से उसका वजूद खत्म कर दिया गया, उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर है ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है विद लेजिस्लेचर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये है आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका 5.9 मिलियन टन का जो लिथियम है वो फाउंड हुआ है। और जब मैं बात कर रहा हूं 5.9 मिलियन टन, मतलब कि पूरे विश्व भर में जितना भी रिजर्व है उसका लगभग ये 5.7% आएगा। मतलब कि ये आप देख सकते हो यहां पर कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, बोलीविया, अर्जेंटीना, US, चिली। मतलब कि आपको पता ही होगा जो साउथ अमेरिका है यहां पर इसको जो लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो यहां पर चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना सबसे ज्यादा आपको रिजर्व देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा लिथियम की प्रोसेसिंग भी वहां पर होती है। सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग लिथियम का चाइना के पास है, चाइना कंट्रोल करता है इसका बड़ा मार्केट। भले ही चाइना के अंदर आप देखो कोई खास यहां पर, मतलब कि जो भारत का अभी फाउंड हुआ है 5.9 मिलियन, उससे मुश्किल से बस एक मिलियन जो टन रिजर्व है वो ज्यादा है। अदरवाइज भारत और चाइना लगभग सेम है। भारत का स्थान 7वें नंबर पर बताया जा रहा है और चाइना का स्थान 6 नंबर पर। लेकिन यहां पर भारत के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, यह बोला गया है कि जो टाइप ऑफ डिस्कवरी है, मतलब जो लिथियम फाउंड हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के अंदर, ये बेसिकली अर्ली स्टेज फाइंडिंग नहीं है, ये G3 लेवल का फाइंडिंग है। मतलब कि काफी अच्छा खासा रिजर्व है वहां पर। एक्चुअली क्या है कि UNFC के तहत यहां पर 3 डायमेंशनल सिस्टम के माध्यम से, जियोलॉजिकल, फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फैक्टर्स के माध्यम से जो रिजर्व फाउंड होता है उसको
4 तरीके से बांटा जाता है, 4 स्टेजेस में, G4, G3, G2 और G1। तो हमारा G3 वाला है, मतलब कि अच्छा खासा रिजर्व है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये हाई ग्रेड का आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। जब मैं कहता हूं हाई ग्रेड का रिजर्व, तो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि जब आप जमीन में से लिथियम निकालोगे तो पूरा सिर्फ लिथियम निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहां पर और भी सारी चीजें होती हैं, मिक्स होता है, उसमें से आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और लिथियम को सेपरेट करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि जनरली अगर आप देखोगे एवरेज में, तो यहां पर जो नॉर्मल ग्रेड का होता है, जो एवरेज होता है, वो 220 पार्ट्स पर मिलियन होता है। जो भी हम यहां पर खुदाई करते हैं, निकालते हैं, माइनिंग होता है, उसमें 220 पार्ट पर मिलियन आपको मिलता है लिथियम। लेकिन जम्मू में ये जो रिजर्व फाउंड हुआ है उसमें 550 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि ये हाई ग्रेड का है। हम माइनिंग करेंगे तो हमें काफी अच्छा खासा उसमें से लिथियम देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से पिछले 1-2 साल में जो लिथियम के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, इससे भारत को फायदा होगा। आप देख सकते हो यहां पर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि लिथियम के प्राइसेस कई गुना 7 टाइम्स जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2021 टू 2022। सोच के देखिए, इतना तेजी से दाम बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर ये भी आएगा कि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, लिथियम एक सॉफ्ट शाइनी ग्रे मेटल होता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और क्योंकि ये छोटे से पैक में काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, इसी की वजह से, इसके वैल्यू की वजह से इसको व्हाइट गोल्ड का भी दर्जा दिया गया है। और आज के डेट में प्राइमरली ये बैटरीज में काम आता है, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कहीं भी आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। करेंटली भारत में कोई भी लिथियम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था, और जैसे हम क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट होते थे, वैसे ही हम लिथियम के लिए भी अभी भी डिपेंडेंट है। जैसे कि 2022 में हमने यहां पर 14,000 करोड़ का लिथियम और लिथियम आयन इंपोर्ट कराया था, हमें इतना खर्चा करना पड़ा था, और आगे चलकर ये इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लिथियम आया है, इससे काफी राहत मिल सकती है। लेकिन जहां तक ऑक्शन की बात है, तो लेट मी टेल यू, जैसे बाकी के जो माइंस होते हैं ना, जैसे कोल माइन हो गया, कोई भी दूसरा मेटल वाला माइन हो गया, आयरन ओर वाला माइन हो गया, तो जैसे उसकी ऑक्शनिंग होती है, ओपन ऑक्शनिंग होती है, वैसे ही इसकी भी सरकार ऑक्शनिंग कराएगी। लेकिन इसमें सरकार एक कंडीशन रखने वाली है। वो कंडीशन क्या है? सरकार का यह कहना है कि जो भी यहां पर लिथियम निकालेगा जम्मू में से, वो उसको फॉरेन कंट्री नहीं भेज सकता, उसको भारत के अंदर ही प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, भारत के अंदर ही उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि यहां पर भारत में अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं है उसके रिफाइन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो भी कंपनी ये माइनिंग करने वाली है, उसी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये लिथियम की जो प्रोसेसिंग है वो भारत में ही हो। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस कंपनी को ये बिडिंग, कौन सी कंपनी जीती है। जैसे कि भारत में आप मेजर माइनिंग कंपनीज देखोगे, ये है आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेदांता आपको पता ही है, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, कई सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे जो माइनिंग में शामिल हैं। तो डेफिनेटली ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे अगर माइनिंग की बात आएगी तो, बिडिंग की बात आएगी तो। और जैसा कि आपको पता है कि भारत ने एम्बिशियस टारगेट रख रखा है कि 2030 तक जो भी प्राइवेट कार्स बिकेंगी उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जो कमर्शियल व्हीकल होंगे उसमें से 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, और जो 2 और 3 व्हीलर्स होंगी उसमें से 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत के पास लिथियम उतना नहीं था, और रिसेंट जो डिस्कवरी हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो एक्सेस है लिथियम के ऊपर, वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हमें समझना है कि लिथियम माइनिंग के पिटफॉल्स क्या हैं, क्या इससे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्या कोई दिक्कत है। यस, यहां पर डेफिनेटली बताया जा रहा है कि एक माइनिंग जो एक्टिविटी होती है ना, माइनिंग, वो काफी सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस भी लेकर आती है, चाहे वाटर, सॉइल, एयर पोल्यूशन। स्पेशली अगर हम लिथियम की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस होता है। वाटर इंटेंसिव का मतलब यह है, आप देख सकते हो 1 टन ऑफ लिथियम निकालने के लिए हमें 2.2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर खर्च करने होंगे, और स्पेशली क्योंकि ये हिमालयन रीजन में आता है। और रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह से जोशीमठ का गिरा है, जोशीमठ का सब्सिडेंस हुआ है, वो साफ साफ दिखाता है कि हिमालय रीजन
काफी फ्रेजाइल है और इको सेंसिटिव रीजन है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका वल्नरेबल इम्पैक्ट आ सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारा ऑपोजिशन और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसको डेफिनेटली अपोज करने वाले हैं। तो वो भी देखना होगा कि सरकार उनसे कैसे निपटती है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन यहां पर यह है कि वाई प्रोसेसिंग लिथियम इन इंडिया इज नेसेसरी। मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर लिथियम जो निकलेगा उसको बाहर नहीं भेजना है, उसको भारत के अंदर ही प्रोसेस करना है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में चाइना के पास, मैंने आपको पहले ही बोला, ऐसा कोई बड़ा लिथियम रिजर्व नहीं है, भारत के लगभग ही है जितना है। लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसलिए उसका डिमांड और सप्लाई वो चाइना कंट्रोल करता है। आधे से भी ज़्यादा, लगभग 60-70% जो प्रोसेसिंग होती है लिथियम की पूरे विश्व में, वो 60-70% सिर्फ चाइना के अंदर अकेले होता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इसके सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। भारत ज़्यादातर हांगकांग, चाइना और यूएस से ही लिथियम मंगाता है। इन फैक्ट यहाँ पर ऐसा ना हो कि अगर मान लो लिथियम भारत से बाहर गया तो अगेन क्या होगा, हमें वहीं से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इसी की वजह से सरकार ने कोशिश किया है कि जो भी प्रोसेसिंग होगी वो भारत के अंदर ही होगी। तो देखते हैं किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है लिथियम को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन रिवर्स एंड कोस्ट। जो नदियां होती हैं, रिवर्स होता है, और जो कोस्ट होते हैं, जो बीच वगैरह होते हैं, वहां पर कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।